प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम ग्रुप डेटा से मीन निकालना सीखेंगे। केंद्रीय वृत्ति के मापक में मीन के बारे में हम इस विषय में चर्चा करेंगे। वर्गीकृत आंकड़ों का मध्यमान, मीन ऑफ ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा से मध्यमान कैसे निकाला जाता है? दो मेथड है। फर्स्ट है दीर्घ विधि, लॉन्ग मेथड। लॉन्ग मेथड, इसका फॉर्मूला है मध्यमान m इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन एन, और n की जगह हम समेशन f भी लिख सकते हैं, सिग्मा f या समेशन f, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये भी नोट किया जा सकता है, एक ही बात है दोनों। फिर है शॉर्टकट मेथड, लघु विधि। इसमें मध्यमान निकालने का m इक्वल टू a प्लस समेशन एफ डी अपॉन एन इंटू आई। यहाँ पे i की जगह कुछ किताबों में CI भी लिखा रहता है, CI I, और कुछ बुक में HP नोटेशन यूज किया गया है इसकी जगह। तो तीनों नोटेशन का मीनिंग एक ही है कि साइज ऑफ क्लास इंटरवल, कि वर्गांतर में कितना कितना अंतराल है, कितने कितने का डिफरेंस है। इसको हम एज्यूम्ड मीन मेथड भी कहते हैं, कल्पित माध्य विधि। एज्यूम्ड मीन मेथड जो शॉर्टकट मेथड है, इसको हम एज्यूम्ड मीन मेथड भी कहते हैं, कल्पित माध्य विधि। इसमें ए जो है ये आपका एज्यूम्ड मीन है, कल्पित माध्य जो हम दिए हुए क्वेश्चन में से एक्स में से किसी को ले लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। एन वही सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है, आई साइज ऑफ क्लास इंटरवल है, वर्गांतर का आकार। तो अब ये क्वेश्चन से समझ लेते हैं। कैलकुलेट मीन, इसमें आपको मीन कैलकुलेट करना है। क्लास इंटरवल गिवन है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 एंड फ्रीक्वेंसी। ये दो कॉलम दिए जाते हैं क्वेश्चन में आपको, CI और F, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी बारंबारता। 2, 3, 5, 4, 4, 2, ये दो चीजें मिलेंगी आपको इससे मध्यमान ज्ञात करना है। अब हम दोनों मेथड अप्लाई करते हैं इस पे, लॉन्ग मेथड से भी और शॉर्टकट मेथड से भी करेंगे। अब दोनों मेथड अप्लाई करना है तो सबसे पहले हम मिड वैल्यू, मध्य बिंदु भी बोलते हैं इसको, मध्य बिंदु, मिड वैल्यू निकालते हैं x। अब ये मिड वैल्यू कैसे निकलती है? CI में, वर्गांतर में, क्लास इंटरवल में आप लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट। लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है 10, दोनों को प्लस करते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, 2 से डिवाइड कर देते हैं। 0 प्लस 10 कितना हुआ? 10, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपका 5। तो ये आपकी मिड वैल्यू हो गई 0 to 10 क्लास इंटरवल के लिए। फिर 10 to 20 के लिए करेंगे, 10 प्लस 20 30, 2 से डिवाइड किया 15। अब बार बार हम इन दोनों को प्लस करें, 2 से डिवाइड करें, उसमें टाइम लगेगा, तो इसको हम शॉर्टकट तरीके से करते हैं। बस पहले वाले का करेंगे, 0 प्लस 10, दोनों को प्लस किया 10, 2 से डिवाइड किया 5। अब देखो इन क्लास इंटरवल में 10 10 का डिफरेंस है, 10 10 इंक्रीज होता जा रहा है। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, सब में 10 10 इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट 10 10 प्लस करते चले जाएंगे। 5 प्लस 10 15, 15 प्लस 10 25, 25 प्लस 10 35, 35 प्लस 10 45, 45 प्लस 10 55। तो इससे हमारी टाइम बच जाएगा, कैलकुलेशन एक्स्ट्रा नहीं करनी पड़ेगी कि पहले दोनों को प्लस करो फिर 2 से डिवाइड करो। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट 10 10, यानी जितना साइज क्लास इंटरवल में यहाँ पे गैप होगा, अगर 5 5 है तो 5 5 ऐड करेंगे, जितना भी इनमें डिफरेंस होगा हम उसको ऐड करते चले जाएंगे। केवल फर्स्ट वाले से हमने किया है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, इससे 5 मिल गया। अब इनमें 10 10 का गैप है तो हम 10 10 प्लस करते चले गए, और अगर 5 5 का गैप होता तो फिर 5 5 प्लस करते हुए जाते। मिड वैल्यू मिल गई हमें। अब नेक्स्ट कॉलम, डायरेक्ट मेथड के लिए हमें क्या चाहिए? fx, तो f भी हमारे पास, x भी है, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो f इंटू एक्स। 2 इंटू 5 10, 3 इंटू 15 45, 5 इंटू 25 125, 4 इंटू 35 140, 4 इंटू 45 180, 2 इंटू 55 110। अब इसका सम करेंगे, समेशन fx, और सम ऑफ फ्रीक्वेंसी किया 2 3 5 और 5 10 14 18 और 2 20। तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी तो 20 आ गया। समेशन fx किया, इसको 0 5 प्लस 5 10 0 0 0 0 1 1 प्लस 1 2 और 4 6 और 2 8 और 4 12 और 8 20 और 1 21 1 2 1 3 4 5 6 610 आपका ये सम आ गया। अब जब हम डायरेक्ट मेथड, लॉन्ग मेथड, इसको डायरेक्ट मेथड भी बोलते हैं, जब हम डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर रहे हैं तो फिर हमें आगे के इन कॉलम की जरूरत नहीं है, हम केवल इन स्टार्टिंग के 4 कॉलम से ही आंसर निकालेंगे। अब इसको हम लॉन्ग मेथड कहते हैं, लेकिन हो तो गया है शॉर्ट में 2 कॉलम एक्स्ट्रा बना के x और fx का। लेकिन जब ये डेटा बड़े बड़े होते हैं तो मल्टीप्लाई करने में हमें काफी टाइम लग जाता है, तो फिर हम इसको शॉर्टकट मेथड से सोल्व करते हैं, वो इजी रहता है।
अब जब हमने पहला मेथड अप्लाई किया डायरेक्ट मेथड और लॉन्ग मेथड, तो यहाँ पे हमारा बस इस कॉलम तक ही करेंगे। अब फॉर्मूला लगाएंगे मध्यमान का m इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन एन। समेशन एफ एक्स आपका 610 आया है और एन सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 20 है। 610 डिवाइड बाई 20, 0 to 0 कैंसिल, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 30.5 आपका मध्यमान आ गया डायरेक्ट मेथड से। और यू कैन से बाय लॉन्ग मेथड आल्सो। नाउ हम इसी क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड से सोल्व करते हैं। जब हम शॉर्टकट मेथड से करेंगे तो इस कॉलम की हमें जरूरत नहीं है। डायरेक्ट मेथड में हमें इसको जरूरत थी, जब हम शॉर्टकट मेथड करते हैं तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम इसको शॉर्टकट में तो बिना एक्स के भी कर सकते हैं, लेकिन सिंपल वे में थोड़ा प्रॉपर बनाने के लिए आप एक्स बना सकते हैं, नहीं तो एक्स बिना एक्स के भी हम शॉर्टकट मेथड से निकाल सकते हैं इसको। अब यूनिट डी, इसके लिए आपको एज्यूम्ड मीन मेथड या शॉर्टकट के लिए डी इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन आई। अब एक्स हमने निकाला हुआ है, अगर हमने एक्स निकाला नहीं हुआ होता तो फिर हम डायरेक्ट इसमें वैल्यू तो डायरेक्ट ही आएंगे, एक्स निकालने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन हमने एक्स निकाला हुआ है तो इसलिए मैं इसको डिटेल में बता देता हूँ एक बार। डी इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन आई, तो इसके लिए हमें सबसे पहले एज्यूम करना पड़ेगा। अब एज्यूम क्योंकि हमने एक्स निकाल लिया है तो इसलिए हम एक्स में से कर रहे हैं, नहीं तो हम क्लास इंटरवल में से देख के भी उसको मार्क कर सकते थे। अब हमने यहाँ पे एक्स निकाला हुआ है, ए एज्यूम कर लेते हैं। नॉर्मली हम मिडिल वैल्यू ले लेते हैं। अब यहाँ पे काउंट करो 1 2 3 4 5 6 है, तो डायरेक्ट मिडिल वैल्यू तो है नहीं, तो बीच की दो वैल्यू में से किसी को भी हम कंसीडर कर सकते हैं ए। नॉर्मली देख लो जिसकी फ्रीक्वेंसी दोनों में ज्यादा 5, तो हमने ए ले लिया 25 को। एज्यूम्ड है तो 35 को भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। जब नाम ही एज्यूम्ड मीन है, कल्पित माध्य, तो कल्पना ही करनी है तो आप किसी को भी ले सकते हो इसमें। अब ए आ गया तो यहाँ पे डी इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन आई। आई कितना है? साइज ऑफ क्लास इंटरवल, इनमें 10-10 का गैप है। तो ये अब हम इसमें क्या करते हैं, देखो एक मैं सीधा बता रहा हूँ कि जब हमने ए लिया इसके सामने 0 रख लिया था विदाउट एनी कैलकुलेशन। जिसके सामने हमने ए लिया एज्यूम्ड मीन उसके सामने डी वाले में 0। जिधर उससे कम वाले क्लास इंटरवल है, कम वाले जैसे ये 20 से 30 से कम वाले ऊपर है 10 to 20, 0 से 10, तो उधर हम -1 -2 और होता -3, ऐसे माइनस में लिखते चले जाते हैं। और जिधर उससे बड़े वाले क्लास इंटरवल होते हैं उसको हम प्लस में 1 2 3 4 आगे होता है 4 तक जाते, यहाँ पे 3 तक हो गया विदाउट एनी कैलकुलेशन। इसको दोबारा समझो, जिसके सामने हमने ए लिया है, ए इसको लिया है, तो इसी के सामने वाले में 0, जिधर इससे कम वाले क्लास इंटरवल उधर माइनस में -1 -2 और होता तो -3, जिधर उससे बड़े वाले 1 2 3 विदाउट एनी कैलकुलेशन। अब ये तो हम बिना कैलकुलेशन लिख लेते हैं, लेकिन रियल में आया कैसे है ये देखो। अब कैलकुलेशन से बता देता हूं मैं। इसके लिए देखो x है यहाँ पे 5, पहले वाली वैल्यू के लिए x है 5, तो 5 माइनस ए लिया हमने 25 अपॉन आई। साइज ऑफ क्लास इंटरवल जितना इनमें गैप है वो है 10, तो यहाँ पे 5 माइनस 25 आया -20 अपॉन 10, 0 to 0 कैंसिल, वही -2 आया। तो कैलकुलेशन से भी -2 आया, और यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख लेते हैं शॉर्टकट में बिना किसी कैलकुलेशन के, आएगा यही। अब डी निकल गया, डी के बाद नेक्स्ट कॉलम है एफ इंटू डी। तो फ्रीक्वेंसी की और डी की हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू -2 -4, 3 इंटू -1 -3, 5 इंटू 0, 0 की किसी में भी मल्टीप्लाई करो तो वो 0 ही आता है, तो ये 0 हो जाएगा। 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 2 8, 2 इंटू 3 6। जब हम शॉर्टकट मेथड अप्लाई कर रहे हैं तो ये वाला कॉलम नहीं रहेगा, है आपका f इंटू एक्स वाला, तो ये f इंटू डी आ गया। अब हमने इसको सम कर लिया, 4 और 3 7, 7 माइनस के हैं, और यहाँ पे 4 और 8 12 और 6 18 प्लस के हैं, तो 18 माइनस 7 11। समेशन एफ डी आपका 11 आ गया, और सम ऑफ फ्रीक्वेंसी हमने पहले ही निकाला हुआ है, ये 20 है। अब शॉर्टकट वाले का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, मध्यमान इक्वल टू ये फॉर्मूला a प्लस समेशन एफ डी अपॉन एन इंटू आई। तो यहाँ पे ए एज्यूम किया, जिसको हमने एज्यूम किसको किया हमने 25 को, तो ए को हमने 25 से रिप्लेस कर दिया, प्लस समेशन एफ डी की वैल्यू है 11 पुट कर दिया अपॉन एन, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है 20 इंटू आई। जो साइज ऑफ क्लास इंटरवल है जो उनमें गैप है वो 10 का है, तो इंटू 10। अब यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, अब 11 को 2 से डिवाइड करेंगे 5.5, तो 25 प्लस 5.5 इट विल बी 30.5। अब आंसर दोनों मेथड से सेम आए हैं, लॉन्ग मेथड से करें आप या शॉर्टकट मेथड से करें, दोनों से आंसर आपका सेम आया है। विद अनदर क्वेश्चन,
यहाँ पे जो क्लास इंटरवल थे ये आपके एक्सक्लूसिव फॉर्म में थे, यानी कंटिन्यूटी में थे, 0 to 10, 10 to 20, कोई गैप नहीं था। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम, ये इंक्लूसिव फॉर्म में है जहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं है, गैप है। अब ये जरूरी नहीं इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऊपर से नीचे कोई रहे क्लास इंटरवल, डिक्रीजिंग में भी हो सकते हैं, ऊपर से नीचे को डिक्रीज भी हो सकते हैं, इंक्रीज भी हो सकते हैं, तो ये किसी भी टाइप का हो सकता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको सोल्व करना है। यहाँ पे जो क्लास इंटरवल दिया हुआ है 90 to 91, 80 to 89, ये इंक्लूसिव में कंटिन्यूटी नहीं है। देखो यहाँ पे 10 to 19, फिर 20 से स्टार्ट हुआ, 20 to 29, फिर 30 से हुआ, और नीचे से ऊपर को इंक्रीज हो रहा है। अब नीचे से ऊपर को इंक्रीज हुआ भी हो सकता है और ऊपर से नीचे को भी, तो दोनों टाइप के क्वेश्चन होते हैं, कोई सा भी आ जाए, मेथड आपको अप्लाई करना है सेम वे में। CI और F दो चीजें आपको मिलती है, इसमें भी आपको कैलकुलेट करना है मीन। ये इंक्लूसिव है, जिसमें कंटिन्यूटी नहीं होती वो इंक्लूसिव क्लास इंटरवल होते हैं, जिसमें कंटिन्यूटी एक्सक्लूसिव होता है। तो यहाँ पे आपको CI और F दिया हुआ है, हमने फिर मिड वैल्यू निकाल ली, क्योंकि मिड वैल्यू निकालने के बाद आप डायरेक्ट मेथड या शॉर्टकट मेथड कोई सा भी मेथड लगा सकते हो। तो x निकालने का वही तरीका, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। लेकिन इसमें ये गलती नहीं करनी कि हम इन दोनों को प्लस करें और 2 से डिवाइड करें। 90 प्लस 99, 2 से डिवाइड किया तो ये आपका 94.5 आ गया, ये तो ठीक है। अब हम देखें 10 10 का गैप है, 10 10 प्लस करें तो अगला 104.5, तो सारा रॉन्ग हो जाएगा ऊपर से फिर, क्योंकि अब की बार क्लास इंटरवल नीचे से ऊपर की ओर इंक्रीज हो रहे हैं, तो सबसे पहले हम नीचे वाले की वैल्यू निकालेंगे, फिर 10 10 प्लस करते जाएंगे। अब यहाँ पे देखो 10 to 19 दोनों को प्लस किया, 10 प्लस 19 29 अपॉन 2 14.5 आ गया। अब इनमें हम 10 10 प्लस करें या 9 9, ये देखो अगर हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं तो हमें 9 दिखा दे रहा है कि ये तो 9 9 है क्लास इंटरवल में गैप, लेकिन ऐसा नहीं है। जब इंक्लूसिव होता है तो हम डिफरेंस बिटवीन एनी टू लोअर लिमिट या एनी टू अपर लिमिट करते हैं, या तो किन्हीं भी दो लोअर लिमिट में गैप देखो या किन्हीं दो अपर लिमिट में देखो। और ये तरीका इतना अच्छा है कि इंक्लूसिव हो या एक्सक्लूसिव हो, हमेशा आप इसी तरह से गैप निकालो तो आई हमेशा सेम आएगा। जैसे इसमें भी था, इसमें तो कैसे भी निकालो, लेकिन हमें सेम पैटर्न रखे, डिफरेंस बिटवीन एनी टू लोअर लिमिट देख लो या एनी टू अपर लिमिट देख लो, तो उससे मिस्टेक नहीं होती। इसमें तो दोनों वे से कोई से भी मेथड से करो सही रहता है, लेकिन इसमें गलती हो जाती है। अगर हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से निकाले तो 99 माइनस 9 9 आ जाएगा, तो ये मिस्टेक हो जाएगी। तो इंक्लूसिव में स्पेशली आपको ध्यान रखना है कि डिफरेंस बिटवीन एनी टू लोअर लिमिट निकालो या एनी टू अपर लिमिट निकालो। तो 10 20 यहाँ पे 10 का आ गया, तो हमारा गैप यहाँ पे 10 का रहेगा। तो सबसे पहले हमने निकाला ये 10 प्लस 19 करके 29 को 2 से डिवाइड करके 14.5 आया। अब इसमें 10 10 प्लस करते चले गए, 24.5 फिर 34.5 44, इस तरह से कंप्लीट नीचे से ऊपर को। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि जो क्लास इंटरवल है नीचे से ऊपर को इंक्रीज हो रहे हैं, ऊपर से नीचे को, उसी के अकॉर्डिंग हमें मिड वैल्यू निकालनी है। अब x निकल गया, अगर आप डायरेक्ट मेथड अप्लाई करोगे तो f इंटू एक्स नेक्स्ट कॉलम में दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई करने में टाइम लगेगा, डेसिमल में है ये और इनको मल्टीप्लाई करते टाइम लगेगा, तो इसलिए हम इसको शॉर्टकट मेथड से करते हैं। शॉर्टकट मेथड यानी आपका जो एज्यूम्ड मीन मेथड है, तो उसके लिए वही d इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन आई। अब हमें एक एज्यूम करना है, कल्पित माध्य देखना है क्या है, तो x में से कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है, तो इसमें तो डायरेक्ट आपको मिडिल मिल जाएगा, तो ये वाला मिडिल हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि मिडिल लो, ये तो हम नॉर्मल है कि आसान रहता है इससे, कल्पित माध्य तो आप किसी को भी ले सकते हो। फिर इसको जिसके सामने हमने इसको a लिया है तो उसके सामने d वाले में 0, फिर जिधर क्लास इंटरवल अब 0, ऊपर -1 -2 नहीं जाएगा इसमें, क्यों? क्योंकि इसमें क्लास इंटरवल कम जो है 50 to 59 से कम वाले नीचे की ओर है, तो नीचे वाले माइनस में जाएंगे। पहले वाले क्वेश्चन में आपके ऊपर कम थे तो ऊपर वाले माइनस में गए थे, तो ये हमें क्लास इंटरवल भी चेक करना है कि नीचे की साइड में कम वाले हैं या ऊपर की साइड में। तो 0 नीचे वाले कम है, -1 -2 -3 -4, ऊपर वाले ज्यादा है 50 to 59 से, तो ऊपर प्लस वाले 1 2 3 4, और डी आता है ऐसे ही है। मैंने पहले क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करके दिखाया कि रियल में भी यही वैल्यू मिलेगी आपको। डी मिल गया। अब हमारा नेक्स्ट कॉलम है एफ इंटू डी, तो एफ और डी की मल्टीप्लाई करनी है। तो कभी कभी क्या होता है, हम एफ और डी की कर रहे हैं, बीच में कोई वैल्यू एक्स की मल्टीप्लाई हो जाती है डी में, तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। तो इससे बचने का तरीका है कि एक्स वाले पे आप स्केल या पेन कुछ ऐसे रख लो कि एक्स वाली वैल्यू आपको दिखाई नहीं देगी, तो आप मल्टीप्लाई इन दोनों की ही करते जाओगे।
तो इस कॉलम को कवर अप करने के लिए आप स्केल रख लो या पेन रख लो जिससे ये दिखाई ना दे। तो 1 इंटू 4 आपका 4 हो गया, 4 इंटू 3 12, 7 इंटू 2 14, 10 इंटू 1 10, 9 इंटू 0 0 0 की तो किसी में भी मल्टीप्लाई करो 0 रहेगा। 9 इंटू माइनस 1 माइनस 9, 4 इंटू माइनस 2 माइनस 8, 3 इंटू माइनस 3 माइनस 9, 3 इंटू माइनस 4 माइनस 12। अब हमने प्लस वालों को एक साथ किया, ये 40 आ गया, माइनस वालों को एक साथ लिया है, माइनस 38 आ गया। अब समेशन एफ डी 40 माइनस 38 आपका 2 आ गया, और सम ऑफ फ्रीक्वेंसी करेंगे ये आपका 50 आ रहा है। तो फॉर्मूला शॉर्टकट मेथड वाला फॉर्मूला मध्यमान m इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी अपॉन एन इंटू आई। ए एज्यूम किया जिसको हमने मीन, ये आपका 54.5, इसकी वैल्यू पुट कर दी, प्लस समेशन एफ डी की वैल्यू पुट कर दी 2 अपॉन एन, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 है उसको पुट कर दिया इंटू आई। साइज ऑफ क्लास इंटरवल आपका 10 है उसको रखा, 0 से 0 कैंसिल, और 2 को 5 से डिवाइड करेंगे 0.4, तो 54.5 तो आपका ए है, प्लस 0.4 तो 54.9, ये आपका मीन आ गया। तो हम जब क्लास इंटरवल आपका दिया हुआ हो तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, एज्यूम्ड मीन मेथड, शॉर्टकट मेथड अप्लाई करते हैं जिससे क्वेश्चन आसानी से निकल जाता है। एक्स निकाल लेते हैं, थोड़ा इजी बन जाता है, नहीं तो हम बिना एक्स के भी डायरेक्ट ये डी निकाल के एफ इंटू डी। जब हम एक्स नहीं निकालेंगे और हमने 0 यहाँ पे रखा तो उसमें फिर हम जब ए की वैल्यू निकालेंगे वो यहाँ से निकालेंगे। क्लास इंटरवल जिसके सामने हमने 0 लिया है उसकी दोनों की लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट को 2 से डिवाइड करके जो आएगा तब ये निकलेगा उसमें हमारा। अगर हमने एक्स नहीं बनाया एक्स वाला कॉलम तो ये हम फिर यहाँ से निकालेंगे, हो जाएगा उससे भी।